तुमने 5 कहा था, मैंने 25 पिन लगा दिए। बेचारा टीचर जब इस कुर्सी पे बैठेगा उसके पिछवाड़े का मच्छरदानी बन जाएगा। अटैक! साला टीचर है या फाइटर, इसे तो इसकी औकात याद दिला कर रखी। मान गए सर आपको, इस कुर्सी पर हमने ना आज तक किसी टीचर को नहीं बैठने दी, लेकिन आपने हमारी सारी चाल को मात दी। अब इस पर बैठने का आपका हक बनता है। थैंक यू कुलदीप। साले हराम फोर, ये कुर्सी नहीं कैक्टस का सिंहासन है, उसमें एक बार बैठ तो सही। इस पूरी क्लास में आज सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मेरी रिस्पेक्ट किया, कुलदीप ने। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा भी हक बनता है कि मैं कुलदीप को रिस्पेक्ट दूं। कुलदीप, कम है। मैंने डिसाइड किया है कि कुलदीप को रिस्पेक्ट देने के लिए मैं कुलदीप को आज अपनी चेयर पर बिठाऊंगा। जो लोग दूसरों का पिछवाड़ा पंचर करने का प्लान बनाते हैं उन्हें खुद स्टील के अंडरवियर पहन लेने चाहिए। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तेरा तो मैं बुरा हाल करूंगी, क्योंकि अब लड़ाई जिद की नहीं, ईगो की है। तो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। थैंक यू सो मच। साक्षी सिंह, रोल नंबर 23। 7 साल हो गए यार, पहचाना मुझे? अजय खन्ना, रोल नंबर 51। 7 साल हो या 7 जन्म, मैं अपने राइवल को कभी नहीं भूलती। राइवलरी? कॉलेज खत्म, राइवलरी खत्म? नहीं, मैं अपनी राइवलरी तब तक नहीं भूलती जब तक मेरा राइवल मेरी जूते पे अपनी नाक ना रगड़ ले। और तू, तेरी औकात तो इस कॉलेज की चपरासी बनने की भी नहीं। टीचर कैसे बन गया? वक्त बदल देता है लोगों को, लेकिन तुम नहीं बदली। आज भी वही कड़वाहट। और वो कड़वाहट अब जहर बन चुकी है। तो मुझसे दूर रहना अजय, क्योंकि पुरानी हिसाब सेटल करने की मेरी पुरानी आदत है। साक्षी मैडम से अब दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे दुश्मन की भी दुश्मन है। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। पैसे ये किस लिए? अब तक तो एग्जाम के लिए टाइम है और मैंने एग्जाम के पेपर भी नहीं बनाए। ये पैसे क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए नहीं, वो तो हर साल की तरह मैं आपसे एग्जाम से 2 दिन पहले खरीद लूंगी। ये पैसे कंसल्टेशन के लिए। कैसी कंसल्टेशन? आज मैंने आपको और अजय खन्ना को बात करते हुए सुना, और मुझे पता चला कि आपकी उससे पुरानी राइवलरी है। मुझे उस अजय खन्ना को जलील करके इस कॉलेज से बाहर निकलवाना है, इसलिए ये पैसे। इस काम के लिए मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं। अजय के साथ ना मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। बोलो। तो अजय की कोई वीकनेस बताओ, वो किस फील्ड में कमजोर है जिसमें हम उसको चैलेंज कर सके। अजय तो एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन वो कैरम में ना हमेशा से फिसलती रहा है। कैरम जैसा एक दूसरा गेम है जिसका चैंपियन कुलदीप है। कौन सा गेम है ये? बिलियर्ड्स।
बिलियर्ड्स तो रईसों का खेल है। उस झोपड़पट्टी वाले को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। करेक्ट, सही कहा आपने। बट एक प्रॉब्लम है, अगर वो किसी गेम में फिसदी है तो उस चीज का चैलेंज क्यों लेगा? दर्शन उस इंसान को भी पानी में कुदवा देती है जिसको तैरना नहीं आता। पूल का गेम? ये कोई स्विमिंग पूल का गेम होता है क्या? इसको तो नाम तक नहीं पता है, खेलना क्या घंटा आएगा। अरे पूल मतलब स्नूकर, बिलियर्ड्स। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुझ जैसे गंवार को गिल्ली डंडा और कंचों के अलावा घंटा ही कुछ पता होगा। अरे पता है। ये बिलियर्ड्स वही होता है ना जिसमें डाइनिंग टेबल पर एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर बड़े कंचे पर मारकर उसको गड्ढे में गिराना होता है। अबे चोमू लाल, अपनी औकात टाइप की बातें कर दी ना। बिलियर्ड्स टेबल को क्या बोल रहा है? डाइनिंग टेबल। और क्यू स्टिक को लकड़ी और स्नूकर बॉल को बड़ा कंचा। तो बोलो, इस खेल में कुलदीप को चैलेंज कर सकते हो? ये गेम तो मैंने लाइफ में कभी नहीं खेला है। चैलेंज रिस्की हो सकता है। हाँ हूं मैं तैयार। बोलो सर, है पिछवाड़े में कूदा मुझे चैलेंज करने का? हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मुझे भी चैलेंज मंजूर है। बिना शर्त के चैलेंज तो दाल बिना नमक जैसी होती है। तो साक्षी मैडम, आप ही बताइए, हारने वाले को क्या करना पड़ेगा? अपना सर गंजा करवाकर, मुंह काला करवाकर पूरे कॉलेज में घूमना पड़ेगा। तो बोलो, तुम दोनों ये शर्त मानने को तैयार हो? मंजूर है? मुझ में हिम्मत है, मुझे मंजूर है ये शर्त। क्या हुआ अजय? अब जब हिम्मत दिखाने की बारी आई है तो तुम फट गई क्या पैंट? मुझे चैलेंज करने की औकात नहीं है इस 2 कौड़ी के फटीचर की। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ना अक्सर ऐन वक्त पर पीठ दिखा देते हैं। तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर इस बड़े कंचे वाले खेल में मैं जीत गया तो सरगम तुम्हें अपना जूता उठाकर अपने सर पे रखना होगा। मंजूर है? मंजूर है। अब मजा आएगा, क्योंकि इस फटीचर को पता ही नहीं कि कुलदीप बिलियर्ड्स में स्टेट लेवल चैंपियन है। कहते हैं बिलियर्ड्स में फर्स्ट मूव चलने वाले को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। एक काम कर, पहला मूव तू चल। तू भी क्या याद रखेगा, मैंने तुझ पे एहसान किया। ओहो, जिसको हम शक्तिमान समझ रहे थे वो तो गंगाधर निकला। गिल्ली डंडे का डंडा पकड़ने वाला जब क्यू स्टिक पकड़ता है ना, तब ऐसा ही होता है। कुलदीप, इस चोमू का मुंह काला और सर टकला करने से पहले इसे दिखा दे कि बिलियर्ड्स जैसा एलीट खेल खेलते कैसे। ये खेल इन गरीबों के बस की बात नहीं है। क्या हुआ साक्षी मैम, आप एकदम से इतनी जोर से क्यों हंसने लगे? हाँ, मैंने अपनी इमेजिनेशन में इसका काला मुंह और गंजा सर देख लिया है। ठीक है, फिर आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देते हैं। लाओ मेरा ट्रिमर लाओ। मास्टर जी, आपकी हजामत का टाइम आ चुका है। कुलदीप, इस अकड़ू को गंजा मैं करूंगी, ट्रिमर मैं चलाऊंगी। अगर कुलदीप गेम हराएगा ना तो तुम ट्रिमर चलाना और मैं इसका मुंह काला करूंगी।
कंचे खेलने वाला बिलियर्ड्स कैसे खेल सकता है? ये देख कर जबान बाहर निकल गई ना। तुझे बिलियर्ड्स खेलना आता था तो नाटक क्यों किया? चल माना तू अनाड़ी नहीं खिलाड़ी है, लेकिन अब मैं तेरे सामने ऐसा इम्पॉसिबल शॉट सेट करूंगा ना जिसको स्कोर करना आसान नहीं है। अगर तूने शॉट नहीं मारा तो स्कोर के हिसाब से मैच जीतूंगा, और अगर तूने अटेम्प्ट किया तो फाउल होना पक्का। स्मार्ट मूव कुलदीप। हेड्स आई विन एंड टेल्स यू लूज वाली सिचुएशन। देर शाना, जब किस्मत होती है ना खराब, तब ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी ना कुत्ता काट लेता है। ट्रिमर और ब्लैक पेंट लेकर आओ। इस फर्नीचर के मेकओवर का टाइम आ गया। क्या हुआ मिस्टर खिलाड़ी, लंगोटी की गोटी टाइट हो गई क्या? खेल कोई भी हो, जीत से पहले सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। लास्ट शॉट नहीं, इम्पॉसिबल शॉट बाकी है। थोड़ा क्लीशे है पर सही है। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। अरे ये तुक्का है, प्लान करके ऐसा शॉट लगाना इम्पॉसिबल है। शर्त के हिसाब से अब तुम्हें गंजा किया जाएगा और तुम्हारे चेहरे पे कालक पोती जाएगी। बस रहने दो। मुझे अपनी क्लास में गंजे स्टूडेंट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाल कटने की कोई जरूरत नहीं है। सरगम, लेकिन तुम्हारी शर्त अभी पूरी होनी बाकी है। शर्त के मुताबिक शर्त हारने के बाद तुम अपना जूता अपने सर पे रखोगी। दारादारी, इसने आप दोनों के साथ जो बदतमीजी की थी, आज मैंने इसको इसी के जूते से पिटवाकर आप दोनों के अपमान का बदला लिया है। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी बॉस। आराम सिंह के गुंडे आपके कॉलेज के आसपास देखे गए हैं, जरा सतर्क रहिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। इस हरामजादे को तो मैं बताऊंगा कि हरामखोरी क्या होती है। Yes. Now it's not a fight. It's a wash. अब देखना तेरा क्या हाल करते हैं। कुलदीप, जल्दी कर, वो आ रहा है। बस 2 मिनट हो गया। जल्दी, फास्ट। मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। अब देखना साल की हड्डी पसली टूट जाएगी। चलो लेट्स गो गाइस। कम कम कम। गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, लेकिन मैं धीरे चलाऊंगा और हैंड ब्रेक से कार हैंडल कर लूंगा। अब मजा आएगा। गियर डालेगा, स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन गाड़ी रोक नहीं पाएगा। तो क्या होगा? धमाका, एक्सीडेंट, इंजरी। अजय की इंजरी मतलब हमारी विक्ट्री। गाड़ी में बॉम्ब। दूर हटो, गाड़ी में बॉम्ब है। वे चोमू, तेरी प्रैंक वैन से मैं नहीं डरने वाला।
कुलदीप तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम दोनों भी ठीक हो ना? साक्षी, इसे प्लीज फर्स्ट एड के लिए लेके जाओ। हेलो शंकर, मेरी गाड़ी में किसी ने बॉम्ब रखा है, पता लगाओ कौन है इसके पीछे। और मेरी मीटिंग फिक्स करो उससे, मुझे पर्सनली मिलना है। बॉस, इसी का नाम है राकेश। इसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। किसके कहने पे किया था? सर गोली मत चलाना सर, बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मजबूरी में ऐसा किया। नाम बता। आराम सिंह। ये आराम सिंह बिजनेस राइवलरी के चक्कर में पर्सनल अटैक कर रहा है। सर माफ कर दीजिए, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ फिर ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अपनी कसम निभाना, इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूं। नमस्ते। जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की, आपने उसी की जान बख्श दी। टीचर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इंसान को हराने में नहीं, उसको जीतने में फायदा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स को अजय सर के लिए क्या कहना है। सर, ये टीचर नहीं गुंडा है, क्लास में लेक्चर कम धमकियां ज्यादा देता है। क्या बकवास है ये? सर मुझे पता था आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ एक प्रूफ लाया हूँ जो मैं सबके सामने वीडियो पे चला के दिखाऊंगा। हर क्लास में एक ही गुंडा होता है और इस क्लास का गुंडा मैं हूं। अजय सर हमारे कॉलेज के हिटलर हैं, गाली गलौज करने इनकी आदत है। सर ये झूठ बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सुनिए, मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं लेके चलता हूँ। प्रिंसिपल सर, गाली गलौज गुंडा कर दी, तानाशाही। अजय सर की ये सारी बातें तो फिर भी माफ की जा सकती है, इन्होंने जो मेरे साथ किया। अब आप सब लोग को देख लीजिए। He tried to molest me. सर ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरगम, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था तुम ये सब बोल रही हो? देखा देखा आप सब लोगों ने इसका नाटक। विक्टिम मैं हूँ, इसकी एक्टिंग से लग रहा है जैसे ये विक्टिम है। अब इसका भूखा है ये, जब से कॉलेज आया है तब से मुझे हिट दे रहा था। जब भी ये किसी लड़की को देखता है ना, बहुत बहुत गंदी नजरों से देखता है। एक नंबर का घिनौना और लीचड़ आदमी है ये। अब जब सरगम की हिम्मत हो ही गई है, तो मुझ में भी हिम्मत आ गई है कि मैं सच बोलूं। कैसा सच? यही कि चाहे कॉलेज कैंपस हो या स्टाफ रूम, ये आदमी मुझे हमेशा गंदी नजर से देखता है। क्या बकवास। जब भी ये मुझे देखता है ना, तो इसकी आंखों में हवस होता है, इसके दिमाग में वासना होती है। जानबूझकर ये आदमी ऐसी हरकतें करता है जिससे मैं हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। दिखने में तो ये नेक टीचर लगता है, ये ऐसा करेगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इसने तो गुरु शिष्य की परंपरा को ही कलंकित कर दिया सर। सर ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज बिलीव मी। मैं कोई भी गलती माफ कर सकता हूँ, लेकिन ईव टीजिंग नहीं। कोई भी लड़की ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाएगी? ये सरगम, मैंने बस पहले दिन इसे क्लास में डांट दिया था, इसलिए दुश्मनी निकाल रही है मुझसे, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो गया था। और साक्षी अपनी कॉलेज की राइवलरी का बदला मुझसे लेना चाहती है। इसने कभी मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। साक्षी मैडम, सरगम, अजय की इस बात पर आपका क्या ख्याल है? ये है हमारा जवाब।
कुछ भी बकवास करता है ये लीचड़ आदमी। यहाँ मौजूद हर इज्जतदार इंसान से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी लड़की इस तरह के हरासमेंट की कंप्लेन करती है तो क्या उसकी और उसके परिवार की बदनामी नहीं होती? अगर उस लड़की और उसके परिवार की बदनामी होती है ना, जरा सोचिए वो लड़की उसके परिवार की बदनामी सहकर कोई झूठा आरोप क्यों लगाए किसी पर? सही बात है सर, ऐसे मामलों में लड़कियां झूठ नहीं बोलती। मैं भी एक जवान बेटी का बाप हूँ। जिस कॉलेज में ऐसे दरिंदे टीचर होंगे ना, उसमें अपनी बिटिया को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सही बात है भाई साहब, पर इस घिनौने आदमी की वजह से हम क्यों अपनी बच्चों का कॉलेज निकलवाएं? बल्कि बेहतर तो ये होगा कि हम ही इस दरिंदे को मार मार के कॉलेज से बाहर फेंक देते हैं। सही कहा, मारो साले को, हड्डी पसली एक कर दो इसकी। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, कोर्ट कचहरी मैं देख लूंगा। चलो मारो साले को। चलिए भाई साहब। कीचड़ के भेस में लीचड़ है तू, बेशी दरिंदे। ऐसे लीचड़ के मुंह पे तो कीचड़ मारना चाहिए। लाओ कीचड़। रुकिए रुकिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए प्लीज। हाँ तो बुलाइए ना पुलिस को, थाना तो सामने ही है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, मैं लगाता हूँ फोन। आ रही है पुलिस, उनको इन्फॉर्म किया है। ये आदमी हम लेडीज का अपराधी है, तो पुलिस आने तक हम इसे मारेंगे, हम इसे सजा देंगे। हाँ, अपने हाथ से 4 थप्पड़ मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। हाँ बेटी, तू इधर आ और लगा 4 थप्पड़ इस कमीने को। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। गुरु की गरिमा को कलंकित किया है तुमने। मजा आया ना? गुरु की गरिमा को तुमने कलंकित किया साक्षी। देखा आप सब लोगों ने, इसने अभी मुझे सेक्सी बुलाया और ऐसी भी एक चीज बोली जो इतनी गंदी है कि मैं आप सब लोगों के सामने बोल भी नहीं सकती। प्लीज शांत हो जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप लोगों ने पहले ही इसे बहुत मारा है, अब और हिंसा मत कीजिए प्लीज। पुलिस आ रही है। इसकी ये हालत इसके कुकर्मों की वजह से हुई है सर। हाँ, और जो भी ऐसे जलील हरकत करेगा ना, उसे सबके सामने जलील होना ही पड़ेगा। सही कहा, जो जलील हरकत करेगा उसको सबके सामने जलील होना होगा। इसलिए मैं आप सबको इस बड़ी स्क्रीन पर एक इंसान की जलील हरकत दिखाना चाहता हूं। When a billionaire entered a classroom की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।